हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सलाम। तो मेरे और सभी मेरे प्रेमी, मेरे भाई लोग, मेरे दोस्त काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं अफसान भाई वीडियो नहीं बना रहे हैं। अब वीडियो बनाने लायक भाई मैं इस टाइम रहा ही नहीं। मेरे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई थी। मेरे पिताजी का निधन हो गया था और बहुत दुःख मौत मेरे पिताजी की हुई। तो साथियों, 29 दिसंबर का दिन मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक भयानक दिन है। तो 5 से साढ़े 5 बजे के टाइम शाम के गोला पार, जहाँ मैं रेंट में रहता हूँ, खेड़ा पंजाब नेशनल के निकट, मेरे घर के निकट जस्ट हाईवे में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं भी भाइयों वहीं खड़ा रहता हूँ। वही मेरा पिताजी से आखिरी क्षण था मिलने का। पिताजी से सलाम दुआ होती है और उसके बाद पिताजी रोज की तरह टहलने निकलते हैं। तो क्या होता है, वहीं पे जैसे पिताजी मेरे घर क्रॉस करते हैं, वहीं पे एक आवाज़ आती है डिस्क की, जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। हृदय को चीर देने वाली आवाज़। तो मैं देखता हूँ तो वहाँ पे मेरे पिताजी के काफ़ी गंभीर चोट लग जाती है सिर में। मेरे पिताजी का सिर खुल जाता है और 2-3 जगह घूम चोट लगती है। और उसके बाद पिताजी के पैरों में, सीने में, हाथ में काफ़ी गंभीर चोटें आईं। तो वो मंज़र भगवान ना करे, ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, किसी दुश्मन को भी दिखाए, किसी के साथ ऐसा ना हो। भाइयों, ये नाम केवल और केवल एक्सीडेंट का होता है, लेकिन इसमें पूरा घर उजड़ जाता है। कितनी मौतें होती हैं। एक पत्नी से उसका पति बिछड़ जाता है। एक बहन बेटियों से उनका बाप गुजर जाता है। छोटे नाती पोतों से उनका दादा और नाना गुजर जाता है। ये एक्सीडेंट नहीं होता, ये पूरा परिवार खत्म हो जाता है। अगर आपके घर का एक भी सदस्य, वो भी घर का बड़ा सदस्य, आपके फादर, मेरे फादर, किसी के भी फादर, अगर ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो पूरा परिवार टूट जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ। मेरे पिताजी के काफ़ी गंभीर चोट आई। बाइक में 2 चालक सवार थे। सॉरी, 2 चालक जो कह रहा हूँ, 2 व्यक्ति, जिसमें एक चालक था। चालक का नाम अशोक कुमार, काठगोदाम के निकट रहते हैं। गंगापुर करके जगह है, कुछ ऐसी मोहल्ला है। मुझे थोड़ा मोहल्ला भी सही से, मोहल्ले का नाम याद नहीं है। तो अशोक कुमार जी इतनी स्पीड में होते हैं कि वो मेरे फादर को मेरे घर के आगे मारते हैं और वहाँ से 15 फुट आगे जाके गिरते हैं। अब पिताजी को यहाँ मारा है और 15 फुट आगे गिरे हैं और ड्रिंक करे हुए हैं। तो वो मंज़र जो मैंने देखा है वो कोई ना देखे। पूरे हाथ पांव हिल जाते हैं। पिताजी को मैं तुरंत अपनी गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता हूँ। फिर पिताजी का सीटी होता है, पिताजी का एक्सरा मेडिकल बनवा के हम सुशीला तिवारी रेफेल हो जाते हैं, रेफेल कर दिया जाता है। अब सुशीला तिवारी में पिताजी 1 हफ्ता कोमा में रहते हैं। सिर में इतनी गंभीर चोट लग गई थी और उसके बाद पिताजी का निधन हो जाता है करेक्ट 1 हफ्ते बाद। 29 दिसंबर को शुक्र वाले दिन एक्सीडेंट होता है और 1 हफ्ते बाद शुक्र वाले ही दिन मेरे पिताजी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो साथियों, घटना के 24 घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है
कि भैया आपके फादर को हम देखने आ जाएं। मैंने कहा आप अभी अभी सब परिजन लोग आए हैं पिताजी को देखने, आप कल परसों को आ जाइए, आप देखिए। वैसे कायदे से तो आपको यहाँ पे रहना था। फिर उसके बाद 1 हफ्ते तक फ़ोन ही नहीं आता है और ना ही कोई मेरे पिताजी को देखने आता है। जिस दिन लास्ट डे जी पिताजी का मेरा होता है, शुक्र वाले दिन, जिस दिन एक्सपायर होते हैं 1 हफ्ते बाद, उस दिन उनके घर के 2-3 लेडीज आती हैं और वो देख के हमें आश्वासन देती हैं कि एक्सीडेंट तो रोड में होते रहते हैं। पूरी हमारी 3-4 मौत हो गई हैं घर में। बेटी और बेटों से बाप चले गया, हमारी माँ का पति चले गया और हमारे बच्चों का, हमारी बहनों के बच्चों के नाना और दादा चले गए। और शराबी लोग जो रोड में अनाप शनाप नशेड़ी लोग चल रहे हैं, इन लोगों से पूरे भारत में कम से कम 4000 लोग रोज मरते हैं। ये लोग एक्सीडेंट करते हैं, पूरे भारत में 4000 लोगों को मारते हैं और जितने लोगों की दुनिया उजड़ जाती है। अब देखिए, हम तो न्यायपालिका में भरोसा करते हैं, संविधान को पूछते आए हैं, पूछते थे, पूछते रहेंगे। मेरा सभी न्यायाधीशों से, सभी जजों से हाथ जोड़ के विनती है, सर आपसे गुहार लगा रहे हैं, ये मेरे लिए ही नहीं, ये बहुत से लोगों के साथ हुआ है, लाखों लोगों के साथ ऐसा हुआ है। क्यों नहीं एक ऐसा बिल आया जाए कि ये शराबी नशेड़ी लोग जो चल रहे हैं, शराब पी के कोई भी गाड़ी चलाए, बाइक चलाए या गाड़ी चलाए, इन पे कम से कम शराब पीने में ही 6 महीने की सजा होनी चाहिए, बिना सिफारिश, बिना जमानत के। मैं आपको गारंटीड कह रहा हूं, भारत के 60% एक्सीडेंट रुक जाएंगे। केंद्र सरकार बिल लेके आई, लेकिन ये बिल ज्यादातर 80%, मैं कह रहा हूं आपको 100% इन शराबियों में आना चाहिए, इन नशेड़ियों में आना चाहिए जो खुलेआम लोगों को मार रहे हैं। और इसमें कोई गरीब अमीर मीडियम नहीं होता है, हथियारा हथियारा होता है। उसको न्यायपालिका के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए और हम गुहार लगाते हैं कि दोषी को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो मेरे परिजनों में बीती है, जो हम पे बीती है, ऊपर वाला भगवान ना करे किसी में बीते। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपका भाई अफसान खान बॉबी। और कितने मेरे साथियों को, मेरे दोस्तों को, कितने लोगों को पता नहीं था ऐसा हुआ करके। तो इस वीडियो के जरिए आपको भी पता चलेगा, ऐसी घटना हुई है। आज 1 महीने से 1 आध दिन ज़्यादा हो गया है। 29 दिसंबर वाले दिन ये हुआ था घटना। आपका भाई अफसान खान बॉबी। जय हिंद, जय भारत।